मीनू, क्या हो गया तुझे? आजकल कैसे रहती है? सुन, मैं बनिया की दुकान पे जा रही पैसे देने के लिए, ठीक है? और तू कहीं घर से निकलना नहीं, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, आती हूँ मैं अभी। मीनू मेरी जान, तेरे बिना नहीं जी सकता मैं। आज शाम को बरगद के पेड़ के पास वाली गली में तेरा इंतजार करूंगा। तेरा राजा। क्या हो गया? क्यों रो रही? बहुत देर से खड़ा हो। देर काहे की है? तेरे इंतजार में पता ही नहीं लगा कितना वक्त गुजर गया। मैं तो तेरे बारे में सोच रहा था, टाइम का पता ही नहीं चला। राजा, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। वो गहने और पैसे सब लाइए ना। अच्छा चल। 1988 राजस्थान का एक छोटा सा गांव बरसपुर। 12 साल की मीनू अपने प्रेमी राजा के साथ भाग खड़ी हुई थी। इससे पहले कि माता पिता ये समझ भी पाते कि फ्रॉक पहनने वाली उनकी 12 साल की बेटी अचानक कितनी बड़ी हो गई है, मीनू अपने घर से बहुत दूर जा चुकी थी। पुलिस में रिपोर्ट की गई। मीनू की बड़ी बहन को दिल्ली में चिट्ठी भी लिखी गई। हर तरफ तलाश चल रही थी, पर मीनू का कुछ पता नहीं चला। ले, हो गई हमारी शादी। ऐसे ही घबरा रही थी तू। शादी? पर पंडित जी तो है नहीं यहाँ। पंडित जी? ये कौन है? ये पंडित ही तो हैं। पंडित जी? हाँ? पर ये तो अरे क्या पर, ये तो पाँव छू इनके, आशीर्वाद ले इनसे। जा, जा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुहागन रहो। इधर देखो, अब हमें पंडित जी को दक्षिणा भी देनी पड़ेगी ना। दक्षिणा? शादी करवाई है इन्होंने हमारी, वो गहने और पैसे जलाई थी, वो कहां पर है? लेकर आओ। और वो पैसे? हाँ? लीजिए पंडित जी। पंडित जी बहुत भले इंसान हैं। ये सारे गहने और पैसे अपने पास रखेंगे संभाल कर, है ना पंडित जी? जी जरूर। और फिर जो तुम्हारा है वो मेरा भी तो है। मीनू, तू यहीं पर रहना,
मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? लेकिन जल्दी आना। घबरा मत, मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है? क्या देख रहा है? देख सुरेश, लड़की को फंसाकर यहाँ तक लाना था, सो मैं ले आया। आगे तुझे संभालना होगा। हाँ हाँ, पर अपना वादा याद रखना। देख, आज पहली रात इसलिए कुछ नहीं कह रहा, और उसका भी हिस्सा चाहिए मुझे। मिलेगा मिलेगा, मिल बांट कर खाएंगे, फिक्र क्यों करता है? अब जाना तो यहाँ से जा। और मीनू 12 साल की उम्र में वाकई बड़ी हो गई थी। वक्त से बहुत पहले, कुछ ज्यादा ही पहले। मीनू, क्या हुआ? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। अरे तो मैं हूं ना। हाँ, देख, तुझे चलने की क्या जरूरत है? हाँ, जहां भी जाना होगा तुझे गोद में उठा कर ले जाऊंगा मैं। ये देख, ऐसे ऐसे ऐसे। तुझे, ये तो शुरुआत है। तू देखती जा, तुझे रानी बना के रखूंगा। रानी रानी। अपनी मीनू को रानी बना के रखूंगा। राजा, अब हम यहीं रहेंगे? नहीं, ये होटल बहुत महंगा है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। कहाँ? अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना भूल ही गया। वो अपने पंडित जी है ना, वो हमें अपने घर पे रख लेंगे कह रहे थे। बहुत भले हैं बेचारे। सच? हाँ हाँ, वो हमें अपने घर ले जाएंगे। लिलुआ। लिलुआ? हाँ, ये लिलुआ कहाँ है? ये बंगाल में है। बंगाल कहाँ है? बंगाल है बहुत दूर, इतनी दूर जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई नहीं। राजा, सुरेश और मीनू बंगाल चले गए और वहां साथ रहने लगे। सुरेश बार बार राजा को अपने हिस्से की याद दिलाता था और आखिर राजा को उसे उसका हिस्सा देना ही पड़ा। कहाँ जा रहे हैं आप? वो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तू यहीं रहना। पंडित जी हैं यहाँ पर, घबराने की बात नहीं। पंडित जी आप हैं ना यहाँ पर? ठीक है, जल्दी आना। हाँ। पंडित जी, मैं पंडित नहीं हूँ, तेरे पति का दोस्त हूँ, और अब मैं तेरे साथ वही करूंगा जो तेरे साथ रोज करता है। राजा, राजा, राजा को... राजा गया। मीनू की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहली बार उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, पर इसके बाद हर रात राजा और सुरेश दोनों उसे इस्तेमाल करते अपनी भूख मिटाने के लिए। यही नहीं, कुछ दिनों बाद मीनू इनके लिए सिर्फ एक जिस्म ही नहीं, पैसा कमाने का एक जरिया भी बन गई थी। देख, अब तू अपने घर वापस तो जा नहीं सकती, और मैं भी कहाँ चाहता हूँ कि तू घर वापस जाए। एक बात बता मुझे, कभी तुझे मारा,
तुझ पे हाथ उठाया मैंने या उस पंडित ने? वो पंडित नहीं है। जानता हूँ वो पंडित नहीं है, पर साथी है अपना, अपने घर पर रखा है उसने हमें, इसलिए कुछ तो देना पड़ेगा ना उसे। लेकिन हम क्यों रह रहे हैं उसके घर में? क्योंकि हमारे पास अपना घर नहीं है। क्यों नहीं है हमारे पास अपना घर? पैसे तो थे हमारे पास। पैसे तो खर्च हो गए जान मेरी। लेकिन पैसा कमाया जा सकता है अगर जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगी तो। अगर तूने वैसा किया ना तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। हाँ, बहुत पैसा होगा तो हमारा अपना घर होगा, हमारा अपना प्यारा सा घर, हमारे बच्चे होंगे। हाँ, उस घर में हम दोनों रहेंगे, राजा और मीनू। हाँ, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे। करेगी ना वैसा जैसा मैं कर रहा हूं? करेगी? करेगी ना? करेगी ना? करेगी ना? करेगी ना वैसा? हाँ? अपने घर का सपना मीनू के लिए बहुत बड़ा सपना था। अपना घर जिसमें सिर्फ वो और राजा रहें। अब माँ बाप के पास वापस जाना तो मुमकिन नहीं था, ये मीनू जानती थी। वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब सिर्फ आगे बढ़ना था, इस उम्मीद में कि आगे सब कुछ अच्छा हो, पर आगे तो अंधेरा ही अंधेरा था। यह सिलसिला अब मीनू की जिंदगी बन गया था। 3 साल लगातार ये सब चलता रहा। 3 साल बाद मीनू ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा दे। राजा दूध पी रही है। अरे बाहर ग्राहक खड़ा है, आधा घंटे बाद आके पिला देना, मर नहीं लेकिन जाएगा। राजा सुनो तो राजा। चुप हो जाना, क्यों क्या क्या कर रहा है? चुप। आओ भाई, भाई आओ। राजा ठीक ही बोलता था, बहुत जबरदस्त माल है रे। चल आजा। ए खींचता काय को रे, हाथ तोड़ेगा क्या? अरे अपन का यही स्टाइल है रे, चल लंबी हो जाए। सारा जानवर है क्या रे? राजा! अरे चुप रे राजा की चल। राजा मत चिल्ला। भाई क्या? क्या? अरे समझा ले इसको, धंधा बंद कर दूंगा। नहीं करेगी ना, धंधा करेगी। जानता नहीं मैं कौन हूँ, इलाके से बाहर निकाल दूंगा तुम तेने का। बड़ी खराब कर दिया साला। भाई भाई जानती है कौन था वो? इस इलाके का दादा है वो। उठा के ले जाएगा, हम सबको जेल में भिजवा देगा, समझी तू? लेकिन राजा राजा के साथ बसने वाले घर का सपना तो कब का टूट चुका था, पर फिर भी मीनू इस आदमी के साथ थी, यह सोचकर कि वो उसकी हिफाजत करेगा। पर उस दिन मीनू ने इस एहसास को भी खो दिया। कुछ दिनों बाद राजा और सुरेश मीनू को वापस इलाहाबाद ले गए, जहां उन्होंने उसे 20,000 रुपए में किसी और मर्द को बेच दिया। अगले 3 सालों में मीनू को अलग अलग मर्दों ने अलग अलग मर्दों को बेचा। उसने कई बार भागने की कोशिश भी की, पर नाकामयाब रही। हर किसी के हाथों बिकती हुई मीनू हरियाणा पहुंची। मीनू अब 18 साल की थी और एक बार फिर मां बनने वाली थी, एक ऐसे बच्चे की जिसके बाप का फिर कुछ पता नहीं था। क्या हुआ, ऐसे क्यों पड़ी है? तबीयत ठीक नहीं है। शाम तक तबीयत ठीक कर ले अपनी, वरना मैं दूसरा इलाज कराऊंगा तेरा। आखिर 6 साल के बाद मीनू भागने में कामयाब रही और अपनी बहन के घर दिल्ली पहुंची। मीनू,
अजी सुनते हो? अजी बाहर आओ ना जरा। कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। 6 साल बाद अपनों से मिलकर मीनू को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो वाकई उस गंदगी से निकल आई है। गलती सिर्फ इसकी नहीं है, अरे इसके साथ धोखा हुआ है। तो किसने कहा धोखा खाने के लिए? बताओ किसने कहा था तुझे? हाँ दीदी आप सच कह रही है, गलती मेरी थी। उसने कहा भाग चल और मैं भाग गई उसके साथ। नहीं मीनू नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। अरे तुम्हारी गलती नहीं है मीनू। उस वक्त तुम सिर्फ 12 साल की थी, बच्ची थी तुम। उस कमीने ने तुम्हें बहकाया और तुम चली गई। सजा तो उस कमीने को होनी चाहिए मीनू, उस कमीने को होनी चाहिए। जीजा जी होगा कहाँ मुझे नहीं मालूम। हम गांव वापस जाएंगे और पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। गाँव में माँ बापू क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मर्दों पर से शायद मीनू का विश्वास पूरी तरह उठ जाता अगर वो अपने जीजा जी जैसे किसी मर्द को नहीं देखती। उसकी बहन और जीजा उसे लेकर गांव आए और पुलिस में राजा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसकी बहन और जीजा ने जाकर मीनू के माता पिता से बात की और उन्हें सब कुछ बता दिया। मीनू के माता पिता, जो उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें कर अब थक चुके थे, अपनी बेटी की यह हालत देखकर एकदम झुंझला गए थे। मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि बिरादरी वालों को क्या मुंह दिखा। आप पिता हैं उसके, कम से कम आप ऐसा मत कहिए। अरे बड़ी मुश्किल से उसमें लड़ने की हिम्मत आई है, अब अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो। अरे क्या साथ दूं उसका मैं, क्या साथ दूं? नाक कटा दिया हमारी उसने। आ गई पर मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, कोई मदद नहीं करूंगा मैं तेरी। 6 साल के बाद मुंह उठाकर आ गई है और कह रही है कि लड़के को गिरफ्तार करवा दो। और पर कानून तो तुझसे ही पूछेगा ना कि तू इतने साल उसके साथ क्यों रही। जानती हूँ बापू, मैं उसे की सजा दिलाना चाहती हूँ। 6 साल तक तू रहकर मैं भी खुश नहीं थी बापू। औजार में ले जाकर बेच दिया उसने मुझे। वो तो हर रोज बिकती रही, पर उसके हाथों पहली बार बिकी थी। जिस पर मैंने भरोसा किया, जिसके लिए घर छोड़ा, आपको छोड़ा बापू, हर कदम पर उसने मुझे धोखा दिया। अपने दोस्त के सामने ले जाकर फेंक दिया, मेरी दलाली की। मैं उसे सजा दिलाना चाहती हूँ बापू। तो एक सपना देखा था, मुझे क्या पता था हम सबको तबाह कर देगा। मीनू के सपने ने वाकई सबकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसके बयान के मुताबिक पुलिस ने इलाहाबाद से राजा को गिरफ्तार किया और बरसपुर लेकर आए, जहां उस पर अपहरण और बलात्कार का मुकदमा चलाया। मीनू ने अदालत में यही सब कहा और उसके बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने राजा को 5 साल की सजा सुनाई। मीनू अब आजाद है और अपने माँ बाप के साथ रह रही है और कम से कम इस कोशिश में है कि वो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर सके। एक और मासूम बच्ची वक्त से पहले ही मुरझा गई। करीबन 30% बलात्कार बच्चियों पर किए जाते हैं। हर साल
4000 से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार होता है।